5-6 सेकंड का यश को थोड़ा सा दिखाया है, वो छोटा सा सीन एक तरफ, पूरा टीजर एक तरफ। इसमें हमें सिर्फ श्री राम जी के कुछ क्लिप्स दिखाए हैं, तो लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट दिख रही है। रणबीर की कास्टिंग एज श्री राम, आई थिंक इट्स अ वेरी, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था टीजर तो मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, बट ये पूरा सीन जब आप टीजर में देखते हो, उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है, हमें AR रहमान की थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाई देती है। ये पर्टिकुलर शॉट है, ये जैसे ही स्क्रीन पे आया मेरे को लगा वाओ। ऑब्वियसली यूट्यूब पे तुम लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे AI जनरेटेड ट्रेलर टीजर्स डालते हैं लोग। मेरे को लगा मैंने वो चला दिया। अब अगर आप एक फिल्म में 4000 करोड़ डाल रहे हो, उसके बाद भी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, रामायण का टीजर ड्रॉप हो गया है द ओकेशन ऑफ हनुमान जयंती। एक्चुअली इट्स नॉट अ प्रॉपर टीजर, इसमें हमें सिर्फ श्री राम जी के कुछ ग्लिम्स दिखाए हैं। इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन वीडियो, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा। पीपल आर सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म कि अगर उसका एक छोटा सा ग्लिम्स भी ड्रॉप हुआ है ना, तो लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट दिख रही है। तो फिल्म के बारे में हम सबको पता ही है, एंड ये भी पता है कि इस फिल्म का बजट जो है वो है 4000 करोड़ का, ऑब्वियसली दोनों पार्ट्स को मिलाकर। फिल्म का जो पहला पार्ट है वो दिवाली 2026 में रिलीज होगा, एंड फिल्म का जो सेकंड पार्ट है वो दिवाली 2027 में रिलीज होगा। सीधा 1 साल का गैप है फिल्म में। तो टीजर देख के कैसा लगा और क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स लगे मुझे टीजर देखने के बाद, उनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टी विद तृप्ति। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं हम। पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो पहली चीज़ जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव्स में आती है इज रणबीर कपूर। रणबीर की कास्टिंग एज श्री राम, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस। वो आई थिंक इस रोल के लिए परफेक्ट है, क्योंकि रणबीर हैज़ अ वेरी इनोसेंट स्वीट काइंड ऑफ फेस। मतलब ठीक है, वो उसकी पर्सनालिटी से मैच होता हो ना हो, और जब वो क्लीन शेव में और इनोसेंट सा और ऐसे एक ऐसे काम सी वाइब है उसकी क्लीन शेव में, तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को हेल्प कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम कास्टिंग में देखें तो ही इज़ लुकिंग परफेक्ट इन द रोल अकॉर्डिंग टू मी। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हमें धीरे धीरे करके थोड़ा साइड लुक दिखाया जाता है, फिर एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें आँखें नहीं दिखती है। बेसिकली वो ऐसे थोड़ा सा टीज करते हैं ऑडियंस को कि अब दिखेगा अब दिखेगा अब दिखेगा, एंड देन फिर हमें रणबीर दिखता है पूरी कॉस्ट्यूम में, जो भगवान श्री राम का जो पूरा वो है। वो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था टीज़र तो मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, बट जब मैंने दूसरी तीसरी बार देखा तो मेरे को वो अच्छा मतलब ठीक लगा मेरे को। ऑब्वियसली आप अगर भगवान का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे एक ग्लो, एक चमक, एक वो तेज दिखता है चेहरे पे। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी थी, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स वॉज ऑन पॉइंट। इसके अलावा जो एक्शन सीन्स हैं, भगवान राम का जो वॉरियर वाला वो है, वो भी हमें थोड़ा सा दिखाया है टीज़र में, विच इज़ अगेन इट्स लुकिंग वेरी गुड। रणबीर का जो पूरा लुक है वो मुझे तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा। आई मीन ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, उसके लिए तो किसी को कोई डाउट आई थिंक है ही नहीं। इसके अलावा जो मेरे को अच्छा लगा इज़ द बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो हैंस जिमर और AR रहमान ने दिया है। तो टीज़र में हमें जितना सुनाया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग आई फेल्ट दैट इट वॉज सो गुड एंड सो ऑन पॉइंट। मेरे को एक्चुअली एक पर्टिकुलर सीन है, तो ये वाले जो सीन्स है ना जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स डाल रही हूँ, तो आप ये वाला सीन जब टीज़र में देखते हो, ये पूरा सीन जब आप टीज़र में देखते हो, उसके बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा है, इट्स वेरी सोलफुल, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस इन इट, और कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी रिलीजियस टच आ रहा है उस म्यूज़िक में। एंड ऑल्सो इसी सेक्शन में हमें AR रहमान की थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाई देती है, तो वो और ऐसे सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाती है। उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो और बढ़ा देता है उस चीज़ को। इसके अलावा जो पॉजिटिव लग रहा है मेरे को इस फिल्म का, दैट इज़ डेफिनेटली द कास्टिंग, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म में। ऑब्वियसली जिन लोगों को नहीं पता है कि कौन क्या क्या कैरेक्टर प्ले करे, तो वो मैं बताती हूँ। देयर इज़ अरुण गोविल हु इज़ प्लेइंग राजा दशरथ, अमिताभ बच्चन एज जटायु, सनी देओल एज हनुमान जी, साई पल्लवी एज माता सीता, यश एज रावण, रवि दुबे एज लक्ष्मण, कुणाल कपूर एज इंद्रदेव,
काजल अग्रवाल एज मंदोदरी, रकुल प्रीत सिंह एज सुपर्णखा, विवेक ओबरॉय एज विद्युत जीवा, मोहित रैना एज शिवजी, शीबा चड्ढा एज मंथरा, लारा दत्ता एज केकई एंड ऑब्वियसली रणबीर कपूर एज श्री राम. सो जब इतनी अमेजिंग कास्ट होती है ना, यू नो इट्स गोइंग टू बी समथिंग विच यू विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं किसको देखने के लिए हूँ स्क्रीन पे? ऑब्वियसली आई एम सो एक्साइटेड टू विटनेस रणबीर कपूर एज श्री राम. इसके अलावा मैं जिसके लिए एक्साइटेड हूँ वो है यश एज रावण. पूरा टीज़र आप देखोगे ना, उसमें वो पूरा टीज़र एक तरफ एंड में वो जो कुछ 5-6 सेकंड का यश को थोड़ा सा दिखाया, सिर्फ बैक से दिखाया, फेस भी नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, उसका वो पुष्पक विमान दिखाया, वो छोटा सा सीन एक तरफ, पूरा टीज़र एक तरफ. एंड इसके अलावा रवि दुबे एंड मोहित रैना, आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच देयर परफॉर्मेंस एज वेल. तो हमने ऑब्वियसली मोहित रैना को शिव जी के रूप में पहले भी देखा है, तो वो चीज़ दोबारा विटनेस करेंगे हम ऑन द बिग स्क्रीन. तो वो कहीं ना कहीं वो एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग भी है. ये तो थे मेरे फेवरेट्स. आप किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो देखने के लिए, मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स जो कि मेरे को लगे. मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नेगेटिव जो मेरे को लगा वो ये था टीज़र देखने के बाद, वो ये था कि बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं जिनके अंदर वो इमोशंस नहीं फील हुए मुझे देख के. आई मीन देयर आर सर्टेन सीन्स जिन्हें देख के आई गॉट मोर एक्साइटेड. जैसे कि ये पर्टिकुलर शॉट है, ये जैसे स्क्रीन पे आया मेरे को लगा वाओ. इसके अलावा जो वाटरफॉल वाला शॉट है वो भी मेरे को ठीक ठीक लगा. बट काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि मुझे वो थोड़ी सी आदि पुरुष वाली वाइब दे रहे थे. जैसे कि द फर्स्ट 2 सीन्स ऑफ द टीज़र. फिलहाल मैं सही बताऊँ, मैंने टीज़र स्टार्ट करा एंड ये पर्टिकुलर सीन आया, उसके बाद ये वाला सीन आया, मैंने बंद करा, मुझे लगा मैंने शायद कुछ और चला दिया है. ऑब्वियसली यूट्यूब पे तुम लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे AI जनरेटेड ट्रेलर टीजर्स डालते हैं लोग. मेरे को लगा मैंने वो चला दिया, मैंने बंद करा, फिर मैंने देखा कि किस चैनल ने डाला है. ओके, वर्ल्ड ऑफ रामायण ने ही डाला है. देन मैंने अगेन उसको चलाया, फिर थोड़ा सा आगे चला, देन मेरे को रणबीर का एक ग्लिप्स दिखा. आई वाज लाइक ओके हाँ यही है. मेरे को वो शुरू के 2 सीन्स बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुए. तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो VFX है फिल्म का, मुझे कहीं कहीं वो बहुत ही ऐसे फेक सा और ऐसे गिमिकी सा फील दे रहा था. इनफैक्ट जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए हैं, हमें एक एक्शन सीन दिखाया जिसमें रणबीर ऐसे मतलब ऐसे हवा में है एंड देयर इज अ बिग क्रिएचर, अजीब सा उसका कुछ पूरी बॉडी पे है, वो जो है वो जो सीन हो गया. इसके अलावा जो एक मतलब ऐसे भागते वाला जो सीन है, ये मुझे बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस और बहुत ही ऐसे वीडियो गेमिश वाली फील दे रहे थे. कुछ सीन्स ना बहुत ऐसे सोललेस से फील हो रहे थे. ठीक है, अब ऑब्वियसली मुझे VFX के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, पर मैं उसी चीज़ के ऊपर बोल सकती हूँ जो कि मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है. मेरे को ये पर्टिकुलर सीन्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे. मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या कर रहे हो, ये बहुत ही AI जनरेटेड से फील होते हैं कुछ वो वाले सीन्स. मतलब साफ पता चल रहा है कि ये स्टूडियो में है, ये पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, साफ पता चल रहा है. अब अगर आप एक फिल्म में 4000 करोड़ डाल रहे हो, उसके बाद भी अगर एक नॉर्मल ऑडियंस को पता लग रहा है कि ये नकली है, ये साफ साफ दिख रहा है नकली है, इतनी बड़ी उससे तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना ये चीज़. बाकी होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है फिल्म रिलीज़ होने में. के अलावा जितना भी था आई लव्ड इट. मेरे को बहुत अच्छा लगा. मेरे जो इमोशंस है टीज़र को लेके वो मिक्स्ड ही है. तो अभी ट्रेलर और टीज़र में तो हमें सिर्फ जो नमित मल्होत्रा ने काम करा है, नमित मल्होत्रा की कंपनी ने काम करा है, हमें सिर्फ वही देखने के लिए मिलेगा. बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी के नीतीश तिवारी ने जो काम करा है फिल्म पे वो कैसा होगा. नीतीश तिवारी का जो डायरेक्शन है वो तो हमें तभी देखने के लिए मिलेगा. तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आदि पुरुष ने जो हम सबको कलेक्टिवली हम सबको जो ट्रॉमा दिया है, आई होप ये फिल्म देखने के बाद हम सब हील हो जाएं. सो दैट वाज माय टेक, माय थॉट्स ऑन द रामायण टीज़र. बाकी आप लोगों ने अगर टीज़र देख लिया है देन प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा और क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या दिखा है. बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.